अलैक्म दोस्तों, आज का जो हमारा ये वीडियो लेक्चर है ये एक लैब एक्टिविटी कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड है। सब्जेक्ट डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क में लैब परफॉर्मेंस से रिलेटेड अगर हम डिस्कस करें या प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस से रिलेटेड डिस्कशन करें तो सबसे जो अहम काम होता है कंप्यूटर नेटवर्किंग में वो होता है राउटर्स को समझना और राउटर्स की कॉन्फ़िगरेशन करना। राउटर्स की वर्किंग के ऊपर जो है अगर आपको एक्सपर्टीज़ है, अगर आप सीख लेते हैं राउटिंग क्या है, राउटर्स क्या हैं और राउटर के अंदर सेटिंग कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो आप इस फील्ड में जो है अच्छा खासा कैरियर बना सकते हैं। पहले जैसे कई दफ़ा वीडियो लेक्चर्स में भी और क्लासेस में भी मैं बताता रहा कि जिनको प्रोग्रामिंग से कोडिंग से नफ़रत है या कोडिंग प्रोग्रामिंग आसानी से जिनको समझ नहीं आती, तो उनके लिए जो है डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क फील्ड जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छी फील्ड है। तो कंप्यूटिंग फील्ड के कंप्यूटर की फील्ड के कोई भी लोग, चाहे वो बी एस सी एस के हों, बी एस आई टी के हों, बी एस डाटा साइंस हो, बी एस ए आई हो, बी एस कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो या बी एस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो, किसी भी कंप्यूटिंग की फील्ड के लोग, हत्ता के इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और इस तरह की फील्ड में भी जो जो लोग डिग्री करते हैं और वो अपना करियर अगर कंप्यूटर नेटवर्क फील्ड में या आईटी फील्ड में तलाश करना चाहते हैं, तो वो अगर राउटर्स की कॉन्फ़िगरेशन और कंप्यूटर नेटवर्किंग की कुछ बेसिक्स अगर वो सीख लेते हैं तो उनको आसानी से जो है ना इस फील्ड में जॉब्स भी मिल जाती हैं और इस फील्ड में काम करने का मौका बन जाता है। बाकी जो इंटरनेट है वो सिर्फ कोई एक कंट्री या दो कंट्री लेवल की कहानी तो नहीं है, वर्ल्ड वाइड है। पूरी दुनिया में इंटरनेट जो है कि कनेक्शन मौजूद है और इंटरनेट के डिवाइसेस भी चल रहे हैं। तो पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ इंटरनेट चल रहा है वहाँ पे राउटर्स अवेलेबल हैं, वहाँ पे केबल्स अवेलेबल हैं। और जहाँ जहाँ ये राउटर्स और डिवाइसेस, इंटरनेट डिवाइसेस अवेलेबल होंगे वहाँ पे इसका स्कोप भी है, कैरियर भी है। और हत्ता कि सिर्फ इंटरनेट नहीं बल्कि आपकी सैटेलाइट कम्युनिकेशन से लेकर एक छोटे से छोटा इंटरनेट कैफ़े या घर पे लगे हुए कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल डिवाइसेस और उनके साथ कनेक्ट हुआ हुआ इंटरनेट वाईफाई डिवाइसेस, ये सारी की सारी जो फील्ड है इसमें जो है स्कोप भी है, कैरियर भी है और काम भी किया जा सकता है। और यकीन जाने ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जो कोडिंग को समझना, वैसे तो आजकल चैट जीपीटी का दौर है, उसमें प्रोग्रामिंग जो है ऑटोमेटिकली जो है आपको जो है चैटबॉट बना के दे देते हैं, कोड भी प्रोग्राम भी। लेकिन फिर भी मार्केट लेवल पे जब आप प्रैक्टिकल लेवल पे कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं या कोई चीज़ बनाते हैं तो आपको प्रोग्रामिंग की स्किल्स और हाउ ना हो तभी आप कोई प्रोजेक्ट जो है डेवलप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप आईटी की फील्ड में अपना स्कोप तलाश करना चाहते हैं और प्रोग्रामिंग नहीं आती तो आपके लिए कंप्यूटर नेटवर्क फील्ड और राउटर कॉन्फ़िगरेशन ये चीज़ें सीख लेने से जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा कैरियर बन सकता है। इसके अलावा आप मतलब ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि प्रोग्रामिंग हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड हो, वो एआई टूल्स की वजह से, चैट जीपीटी लाइक टूल्स जैसे हैं उन टूल्स की वजह से उनका स्कोप जो है वो फ्लक्चुएट हो सकता है, कम ज़्यादा हो सकता है, उनमें प्रॉब्लम आ सकते हैं। लेकिन जो हार्डवेयर की फील्ड है वो उस पे अभी इतना ज़्यादा काम नहीं हुआ। मीन के दुनिया में जो रोबोट्स, इतने ज़्यादा रोबोट्स जो है ऑटोमेटिकली चीज़ों को जो देख रहे हो, संभाल रहे हो और रोबोट्स ने इंसानों को रिप्लेस कर लिया हो, ऐसा पॉसिबल अभी इतना जल्दी नहीं है, अगले 10 15 20 साल तक। तो आईटी में जो अगर कंप्यूटर नेटवर्किंग जिसको आती है और जो बंदा जो है केबल
कनेक्शन संभाल सकता है, या केबल कहीं पे कोई हिल गई है, कोई नेटवर्क का कनेक्शन डिस्टर्ब हो गया, तो वहाँ पे चाहे एआई के जितने मर्जी फास्ट और अच्छे टूल्स हों, तो केबल जहाँ इंटरनेट की हिल गई या उतर गई या टूट गई, तो वो वहाँ पे फिजिकली किसी ना किसी को जाके केबल ठीक करनी पड़ती है। जहाँ राउटर जो है डिवाइस ख़राब हो गया, कोई इंटरनेट डिवाइस ख़राब हो गया, तो वहाँ पे हर हाल में किसी न किसी आईटी प्रोफेशनल को इन्वॉल्व होना पड़ता है, फिर ही जाके इंटरनेट के कनेक्शन और चीज़ें जो है बहाल होती हैं। एनीहो, वापस आते हैं डिस्कशन में कि राउटर कॉन्फ़िगरेशन सीखने का सबसे आसान या इजी तरीका क्या है। तो आपको आसान ट्यूटोरियल सबसे पहले एक शेयर करता हूँ कि सिस्को के जो कमांड बेस्ड प्रॉम्प्ट और उसमें जाके कॉन्फ़िगरेशन करना सीखना, वो निस्बतन थोड़ा मुश्किल है। उसको सीखने से पहले अगर हम एक सिंपल जो है टीपी लिंक या कोई डी लिंक और मुख्तलिफ जो कंपनीज हैं जिनमें जो है एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस वाले सॉफ्टवेयर हैं, उसके थ्रू अगर कॉन्फ़िगरेशन सीख लें, तो फिर मेन जो कॉन्सेप्ट है इंटरनेट का, लैन वैन का, और इंटरनेट कनेक्शन सर्विस प्रोवाइडर का जो सिस्टम है, आईएसपी है, वो सारी चीज़ें भी आसानी से सीख सकते हैं। तो दोस्तों, हम चलते हैं सबसे पहले गूगल पे, और उसमें हम लिखते हैं टीपी लिंक वाईफाई इमूलेटर। इमूलेटर जो होता है, ये कह लें कि एक सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर कह लें, कि जिसके थ्रू आप बैठे बैठे एक हार्डवेयर को जो है एक्सेस कर सकते हैं, और हार्डवेयर के अंदर क्या डिटेल्स होती हैं उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक किस्म का ये एक मॉडल कह लें, कि किसी भी डिवाइस को सीखने के लिए उससे रेलिवेंट मॉडल जो है, वो आप उसका सॉफ्टवेयर हो, उसकी कॉन्फ़िगरेशन हो, उसकी इनसाइड डिटेल में आप जा सकते हैं। तो ये एक वेबसाइट है टीपी लिंक की, उसके इमुलेटर के पेज पे मैं चला गया। इसमें टीपी लिंक कंपनी के वाईफाई राउटर्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उनके काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो है राउटर्स जो है मार्केट में भी अवेलेबल होते हैं, और उससे रेलिवेंट ये इमुलेटर भी अवेलेबल है ऑनलाइन। तो इसमें मैंने तकरीबन ये प्रॉपर 5 से 7 साल जो है इन पे प्रॉपर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के साथ प्रैक्टिस जो किए हैं, नेटवर्क संभाले हैं। उसमें ये टीपी लिंक का 743, 710, 740 और 800 सीरीज वाले जो है कुछ राउटर, लाइक 841 और 841 एन और डी, एन डी, ये सारे राउटर्स, 810 हो गया, 940 हो गया, ये राउटर्स पे मैंने काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ जो है हासिल की हुई है। इस पे मैं प्रैक्टिकली काम भी करता रहा, और रियल टाइम पे जो है डिप्लॉय करके यूज़र्स को वाईफाई का एक्सेस देना, इंटरनेट का एक्सेस देना, इस पे मैंने काम किया हुआ है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इनिशियली प्रैक्टिस के लिए 710, सपोज कि हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये हमने जो ही क्लिक किया, तो उसका जो है आपको एक इमुलेटर सॉफ्टवेयर नज़र आएगा। आप रियल में भी जब कोई सा जो है राउटर परचेज करें, और बल्कि मैं आपको एक दफ़ा पहले ये इस राउटर का जो है इसकी शक्ल या कोई डायग्राम सर्च करके देख लेते हैं। ये इसकी जो है रियल में इसकी शक्ल है, टीपी लिंक वाईफाई राउटर। ठीक है जी। और इसके अलावा कुछ लाइक 740 को देख लेते हैं। ये सिंगल एंटीने वाला डिवाइस है, ठीक है जी। और 841 या इस सीरीज में ये डबल एंटीना वाले वाईफाई डिवाइसेस हैं, ठीक है। ये अलग अलग इनका डिज़ाइन और अलग अलग स्टाइल के जो है वाईफाई डिवाइसेस, ये अक्सर आपको जो है ऑफिसेज में या नॉर्मली किसी भी शॉप्स पे जहाँ इंटरनेट चल रहा होता है, ये डिवाइसेस आपको मिलते हैं। या इसके अलावा एक और कंपनी है डी लिंक की, और हवावे की भी कंपनी है, और कुछ बेसिक और भी कंपनीज हैं जो कि राउटर्स वगैरह मार्केट में सेल करते हैं। तो ये डी लिंक के कुछ मैंने आपको राउटर्स की तस्वीरें दिखा दी।
तो ये अक्सर आप इर्द गिर्द जहाँ पे भी इंटरनेट यूज़ होता देखते हैं, तो उनके बैकएंड पे ये डिवाइसेस, इनमें से कोई ना कोई डिवाइस मौजूद होता है। तो आज दोस्तों चलते हैं हम इन डिवाइस के अंदर कॉन्फ़िगरेशन या डिटेल कैसे, सेटिंग कैसे होती है, लॉगिन करके अंदर डिटेल में क्या डिटेल अवेलेबल होती है, क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है, कैसे आईपी एड्रेसिंग करनी होती है, और कैसे इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करना होता है यूज़र को, उसकी जो है एक ओवरव्यू ये वीडियो है। तो देखते रहे। तो ये 710 जो है टीपी लिंक का राउटर, मैंने इसको ओपन किया। जब रेल में भी हार्डवेयर आपके पास अवेलेबल हो तो उसकी वैन पोर्ट में केबल लगा के, उस केबल को आप अगर अपने लैपटॉप में लगा दें, और उस डिवाइस के बैक पे एक छोटी सी चिट लगी होती है जिस पे लॉगिन आईपी, लॉगिन आईडी और पासवर्ड ये चीज़ें दिए होते हैं। तो वो आईपी एड्रेस अगर आप यहाँ पे लिखेंगे, नॉर्मली क्या होता है जी, 192.168.1.1, इस पे, या फिर 0.1, इसको इंटर करने पे क्या होता है कि आपका वाईफाई का जो है एक्सेस, राउटर का लॉगिन एक्सेस आपको मिल सकता है। और फिर लॉगिन आईडी और पासवर्ड अक्सर जो है एडमन एडमन इस तरह करके लिखा होता है उस डिवाइस के नीचे, या जो भी पासवर्ड लिखा हो, लॉगिन लिखा हो, वो इंटर करके आप लॉगिन कर सकते हैं। जब लॉगिन करेंगे तो ये आपके सामने इस तरीके से एक प्लेटफॉर्म सामने नज़र आएगा, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। और ये बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर, दिखने में, पढ़ने में, और डिटेल आप साथ साथ देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और कोई सा भी राउटर जो है टीपी लिंक कंपनी का जो है वो आसानी से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये फ्रंट पे एक समरी पेज है, इस पे आपको सारी डिटेल नज़र आ रही होगी। अभी क्योंकि ये इमुलेटर है, इसमें कोई आईपी एड्रेस या चीज़ें आपको एज इट इज़ नज़र तो नहीं आ रही, लेकिन समझने के लिए सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो ये राइट साइड पे आपको जो भी पेज आपने ओपन किया होगा उसकी एक एक वर्डिंग, एक एक चीज़ आपको उसकी डेफिनेशन यहाँ पे मिल जाएगी। सपोज के ऊपर लिखा हुआ है जी ये स्टेटस, तो स्टेटस के बारे में ये लिखा हुआ है कि द स्टेटस पेज डिस्प्लेज द राउटर करंट स्टेटस एंड कॉन्फ़िगरेशन, ऑल इंफॉर्मेशन इज रीड ओनली। अच्छा, यहाँ पे मतलब जितना कुछ भी लिखा है इसमें एडिटिंग नहीं हो सकती। कोई भी राउटर आप खोलेंगे तो उसके स्टेटस पेज पे जो भी चीज़ें हैं वो जस्ट रीड ओनली होती है। रिफ्रेश का बटन एक होता है, वो क्लिक कर लें तो कर लें, अदरवाइज इसके अलावा कोई चेंजेस करना या एडिट करने वाला ऑप्शन आपका इस स्टेटस पेज के ऊपर नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ जी लैन द फॉलोइंग पैरामीटर अप्लाई टू द लैन पोर्ट, और नेटवर्क की लैन पोर्ट पे जो है आपने क्या क्या आईपी एड्रेस की रेंज दी हुई है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सबनेट मास्क क्या है, ये सारी चीज़ें इस पे मौजूद होती हैं। उसके बाद वायरलेस का जो ऑप्शन है, ये यहाँ पे वायरलेस की डिटेल लिखी हुई है। आप यहाँ देखें कि जी वायरलेस राउटर, उसका मोड लिखा होगा कि आपने इस टाइम इस राउटर को एज ए एक्सेस पॉइंट यूज़ किया हुआ है, एज ए राउटर यूज़ किया हुआ है, एज ए क्या उसकी जो है ब्रिज के तौर पे यूज़ किया, रिपीटर के तौर पे यूज़ किया, जो भी एक्टिविटी के तौर पे आपने यूज़ किया होगा वो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा। ये सारी चीज़ें, इसका नेम क्या है, इसका बैंडविड्थ का चैनल विड्थ क्या है, मैक एड्रेस क्या है, इस खुद का राउटर का अपना मैक एड्रेस क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद होंगी। उसके बाद जी वैन है। वैन बेसिकली यहाँ पे आपने वो लैन वैन की जो टिपिकल इंटरनेट नेटवर्किंग में डेफिनेशन होती है उस डेफिनेशन पे आपने नहीं जाना। वैन बेसिकली वाइड एरिया नेटवर्क, जो टिपिकल डेफिनेशन वाला है वो उसकी बजाय ओवरऑल जो इंटरनेट होता है उसको हम वैन भी कह सकते हैं। तो हम राउटर के अंदर वैन का मतलब यह होता है कि आपने इंटरनेट लिया कहाँ से, जो जिस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से आपने इंटरनेट का कनेक्शन लिया, तो वो लोग आपको एक आईपी एड्रेस कोई ना कोई देते हैं। तो वो आईपी एड्रेस, उसकी डिटेल यहाँ पे जब आप इंटर करेंगे, और उसका सबनेट मास्क और डिफ़ॉल्ट गेटवे डीएनएस, ये जो है सारी की सारी डिटेल आपको मिल जाएगी इंटरनेट कनेक्शन जहाँ से आप लेते हैं वहाँ से। तो जब आप ये सारी डिटेल यहाँ इंटरनेट सॉरी वाइड एरिया नेटवर्क वाले ऑप्शन में ऐड करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे, तो इसका मतलब है कि आपने अपने राउटर तक इंटरनेट पहुँचा दिया। अच्छा, ये बार बार पेज जो है ये ऊपर चला जाता है, ये बेसिकली क्या होता है, ये ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो रहा होता है। तो इसलिए जो है आप
जो है ये रियल में भी जब राउटर यूज़ कर रहे होंगे तो स्टेटस जो है हर कुछ सेकंड के बाद रिफ्रेश हो रहा होगा। उसके बाद ये ट्रैफिक स्टैट्स हैं, अगर यहाँ पे बाइट्स और पैकेट्स वगैरह का रिसीव सेंड एक्टिविटी चल रहा हो तो इसका मतलब है आपका राउटर एक्टिवली सही से वर्क कर रहा है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब इंटरनेट लिंक डाउन हो जाए तो ये स्टेटस भी आपको ट्रैफिक भी ज़ीरो नज़र आएगी या फिर जो भी एग्जिस्टिंग हो वहाँ पे रुक जाएगी। एनीहो जी, नेक्स्ट स्टेटस के बाद चलते हैं जी क्विक सेटअप पे। जब भी आप कोई राउटर लेंगे, राउटर को जो ही आप ओपन करेंगे, केबल के थ्रू कनेक्ट करेंगे, लॉगिन करेंगे। नॉर्मली क्या होता है कि राउटर जब हम लेते हैं तो उनके साथ जो है एक छोटी सी जो है कह लें कि एक सीडी या कोई उसका सॉफ्टवेयर साथ में मिल जाता है। उस सॉफ्टवेयर को जो है इंस्टॉल करना पड़ता है, फिर जाके राउटर का ये जो मतलब कि सॉफ्टवेयर है वो आप ओपन कर सकते हैं। तो एनीहो, जब आप राउटर कनेक्ट करेंगे तो सबसे पहला ऑप्शन आपके पास ये आएगा क्विक सेटअप का। तो समटाइम ये ऑटोमेटिकली आ जाता है, अगर ना भी आए तो आपने यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन एरिया से सेकंड जो टैब है उसको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट का बटन क्लिक करना है। जो ही नेक्स्ट का बटन क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहे होंगे कि आपने राउटर को किस, ये जो वाईफाई डिवाइस है इसको किस वर्किंग के लिए यूज़ करना है। एज ए वाईफाई वायरलेस राउटर यूज़ करना है, एज ए एक्सेस पॉइंट यूज़ करना है, एज ए रिपीटर यूज़ करना है, क्लाइंट यूज़ करना है या क्लाइंट राउटर यूज़ करना है, क्या एक्टिविटी इसकी परफॉर्म करनी है। ये हर चीज़ की डेफिनेशन और एक्टिविटी ये अलग अलग यहाँ पे दी हुई है। तो हमने सपोज के वाईफाई राउटर के तौर पे इसको कॉन्फ़िगर करना है, तो नेक्स्ट का बटन हम क्लिक करें। उसके बाद ऑटो डिटेक्ट सेटिंग का मतलब यह है कि अगर आपको जो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने ऑटो कनेक्शन या ऑटो सेटिंग की हुई है वहाँ पे, डायनामिक एड्रेसिंग है और सेटिंग चीज़ें जो है ऑटो पे उन्होंने लगाई हुई है, तो जस्ट आप केबल कनेक्ट करेंगे वैन पोर्ट में तो आपका राउटर जो है खुद ब खुद इंटरनेट जो है एक्सेस कर लेगा। अगर उन्होंने कोई फिक्स आपको आईपी एड्रेसेस और कॉन्फ़िगरेशन की डिटेल शेयर की है तो फिर आपको यहाँ पे स्टैटिक आईपी एड्रेस पे जाना होगा। या फिर अगर आपको पीओई टाइप, ट्रिपल पीओई, इस पे कनेक्शन कोई मिला हुआ है, कोई एडीएसएल मॉडेम टाइप कोई कनेक्शन है, केबल और सर्विस प्रोवाइडर सिस्टम कोई और है, तो फिर आपको रेलिवेंट मतलब के बटन पे क्लिक करना होगा। अब ये डिपेंड करता है आपको इंटरनेट कनेक्शन कैसे और किस सिचुएशन में मिला हुआ। डायनामिक आईपी एड्रेस में क्या होगा कि खुद ब खुद जो है आईपी एड्रेस आपको मिलता रहेगा, जो जिसने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने आपको कनेक्शन दिया है वहाँ पे उन्होंने अपने राउटर पे या अपने सर्वर कंप्यूटर पे डीएचसीपी का बटन क्लिक किया हुआ होगा, जिससे आईपी एड्रेस आपके राउटर को कोई ना कोई मिलता रहेगा और इंटरनेट भी मिलता रहेगा। वो आईपी एड्रेस चेंज भी हो सकता है। डायनामिक का मतलब ये होता है कि हर कुछ टाइम बाद वो चेंज होता रहता है। अगर उन्होंने आपको स्टैटिक फिक्स एक आईपी एड्रेस दिया हुआ है तो आपने फिर स्टैटिक आईपी एड्रेस पे क्लिक करना है और आपने कनेक्शन स्टैब्लिश कर लेना है। इसमें आपको जो भी उन्होंने आईपी एड्रेस दिया होगा यहाँ पे आप लिखेंगे, सबनेट मास्क लिखेंगे, डिफ़ॉल्ट गेटवे लिखेंगे और प्राइमरी सेकेंडरी डीएनएस लिखेंगे। इनकी थ्योरी अगर ना समझ आ रही हो तो आप कभी भी गूगल करके इनकी थोड़ी सी डिटेल सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज फ़िलहाल शॉर्टकट तरीका ये होता है कि आप को जो भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने इंटरनेट की ये डिटेल दी हो वो आपने यहाँ पे सिंपल इंटर कर देनी है और नेक्स्ट का बटन क्लिक कर देना है। नेक्स्ट का बटन क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे आईपी अपना SSID इसका जो है नेम रखना है। सपोज कि आप कोई अपना घर पे इस डिवाइस है उसको होम मिनिस्ट्री का या कोई भी नाम देना है। ठीक है जी, आप अपना जैसे कोई सा भी नेम जो है लोग दे देते हैं अपना वाईफाई का, वो आप यहाँ पे नेम रखें। उसके बाद पासवर्ड वगैरह जो भी रखना चाहें वो रखें, रख के क्लिक करते जाएं नेक्स्ट नेक्स्ट, तो वो आपकी वायरलेस जो राउटर की डिटेल कॉन्फ़िगर हो जाएगी। और जब आप नया नेम उसका रखेंगे तो फिर रीबूट का ऑप्शन आएगा। रीबूट करने से क्या होगा कि आपका एक लम्हे के लिए राउटर स्विच ऑफ हो जाएगा। जब दोबारा ऑन होगा तो नया नेम जो आपने रखा होगा उस नए नेम के आपके पास वाईफाई के जो है कनेक्शन आ रहे होंगे, उस पर सिग्नल आ रहे होंगे।
अच्छा, इसके बाद ना डायरेक्ट मैं आपको ना जो अहम सेटिंग होती है ये चीज़ समझने वाली उस पर ले चलता हूँ कि जी, अगर आपको क्विक सेटअप से चीज़ें नहीं समझ आई तो आपने फौरन क्या करना है कि मैनुअल इसका जो है ऑप्शन जो है नेटवर्क वैन उस पर चले जाना है, और यहाँ से आपने आईपी एड्रेस वगैरह कॉन्फ़िगर करना है। आईपी एड्रेस यहाँ पे कॉन्फ़िगर करने के बाद आपने लैन पे चले जाना है। लैन पे क्या होगा कि वैन पे आपने जो इंटरनेट कनेक्शन जहाँ से आपने लिया उसका आईपी एड्रेस यहाँ पे आप राइट करेंगे। और फर्दर जो आप अपने घर पे या ऑफिस या जहाँ पे भी ये राउटर लगा रहे हो उनको जो आईपी एड्रेसेस की रेंज आपने देनी हो वो यहाँ पे आपने वो आईपी एड्रेसेस दे देने हैं। और नेक्स्ट, जो लोग इंटरनेट यूज़ कर रहे होंगे उनको ये सारा कनेक्शन का जो लोकल एरिया नेटवर्क की डिटेल वो मिलती रहेगी। अच्छा, यहाँ पे वैन और लैन ये दोनों केबल से रिलेटेड कहानी है। नेक्स्ट है कि आपने वाईफाई का जो कनेक्शन आपने देना है लोगों को या जो भी यूजर्स हैं, तो उसकी सेटिंग जो है ये वायरलेस के अंदर आएगी। वायरलेस में आपने वही, जैसे मैंने आपको बताया, पहले तो हम क्विक सेटअप में ऑटो सेटिंग करते जा रहे थे। मैनुअल सेटिंग के लिए आपको वायरलेस ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ से SSTID की जगह पे होम या कोई भी आप अपना नेम रखना चाहें वो रख सकते हैं, और नेक्स्ट सेव करके क्लिक कर सकते हैं। सिक्योरिटी में अगर आप जाएं तो उसका पासवर्ड जो है आप सेट करना चाहें, उसका नेम सेट करना चाहें, जो भी इस वायरलेस के ऑप्शन में आपको नजर आएगा। उसके बाद एक और ऑप्शन होता है कि दोस्तों, अगर आप चाहते हैं सिक्योरिटी जो है ऑप्शन क्लिक करें और हम चाहें कि स्पेसिफिक जो है अ, हमारे फिक्स किए हुए डिवाइसेस इंटरनेट यूज़ करें, बाकी हर बंदा ना यूज़ कर सके, तो वाईफाई पासवर्ड चाहे सबको पता हो, लेकिन अगर आपने इसमें स्पेसिफिक डिवाइसेस के मैक एड्रेसेस इंटर कर दिए हैं तो फिर वही सिर्फ स्पेसिफिक जो चंद एक मोबाइल या कंप्यूटर्स होंगे जिस जो आपने कॉन्फ़िगर किए होंगे सिर्फ उन्हीं को ही कनेक्शन मिलेगा। तो ये मैक फिल्टरिंग का ऑप्शन है। उसके बाद ये वायरलेस एडवांस उसकी कुछ ट्रांसमिशन स्पीड चीज़ें उसकी डिटेल है। वायरलेस के सिग्नल्स और कनेक्शन स्टेशन कितने इस टाइम कंप्यूटर आपके या वाईफाई डिवाइसेस जो है राउटर के साथ कनेक्टेड है वो इस स्टेट्स में आ जाएगा। उसके बाद है जी DHCP सेटिंग या स्टैटिक या डायनामिक सेटिंग। तो ये आपको, जैसे मैंने पहले बताया, कि आप अपनी मर्जी की एक रेंज दे सकते हैं जो कि आपके यूज़र जो इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले हैं उनको क्या आईपी एड्रेसेस की रेंज मिलनी चाहिए मिलेगी। तो ये यहाँ पे आप वो वाली स्टार्टिंग और एंडिंग आईपी एड्रेसेस की रेंज दे सकते हैं। तो नो डाउट ये वीडियो लेक्चर में इतना आसानी से जल्दी तो समझ नहीं आएंगी चीज़ें, लेकिन छोटी छोटी जो भी डिटेल है इसकी अलग अलग डेफिनेशन ये साइट पे लिखी हुई है। इसको आप पढ़ते जाएं तो समझ आ जाएगी। अगर कोई चीज़ पढ़ने में समझ नहीं आ रही तो उससे रिलेटेड कोई एक और जो है गूगल पे अलग से सर्च करें या वीडियो लेक्चर देखें तो भी आपको डिटेल समझ आ जाएगी। तो ये जो इमुलेटर है ऑनलाइन, इस पे आप जितना मर्जी कॉन्फ़िगरेशन और सेटिंग चेंज करते जाएं, वैल्यूज चेंज करते जाएं, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। आप तसल्ली से प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसमें कोई हार्डवेयर ख़राब नहीं होगा। रियल में जो आपने हार्डवेयर अगर लिया हुआ है उस पर प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो उसमें माइट भी आपको सम टाइम प्रॉब्लम हो जाए और लॉगिन करने में मसला हो जाता है, या घर में जो इंटरनेट डिवाइस लगा हुआ है उसको लॉगिन करके अगर आप ज़्यादा छेड़खानी करेंगे तो फिर आपका घर का इंटरनेट भी बंद हो सकता है, और फिर जिससे आपने इंटरनेट कनेक्शन लिया हुआ है वो भी आपको दोबारा ठीक करके दें ना दें वो फिर एक प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन जो इम्यूलेटर पे आप जो मर्जी प्रैक्टिस करना चाहें कर सकते हैं। इसके बाद आपको ना डायरेक्ट ले चलता हूँ, एक और ऑप्शन है जी पेरेंटिंग कंट्रोल। तो यहाँ पे आप कोई भी मैक एड्रेस है या कोई भी डिटेल है, कोई आपका आईपी एड्रेस मैक एड्रेस है जो घर में पीसीज हैं या वाईफाई हैं, उनको स्पेसिफिक कंट्रोल एक्सेस चीज़ें दे सकते हैं। क्या क्या उसमें उनको एक्सेस देना है, क्या नहीं देना, कितनी देर के लिए उनका इंटरनेट चले ना चले, तो ये पेरेंटिंग कंट्रोल में आप इसकी डिटेल दे सकते हैं। ये एक्सेस कंट्रोल है, इंटरनेट कंट्रोल, इसमें भी फर्दर कुछ पॉलिसीज होती हैं कंट्रोलिंग के लिए, वो आप कर सकते हैं। सपोज कि जैसे ये लिखा हुआ है कि इफ़ यू डिज़ायर टू अलाउ होस्ट विद मैक एड्रेस फला टू एक्सेस गूगल ओनली फ्रॉम 6 टू मतलब 8, शाम 6 से 8 बजे तक
सैटरडे संडे या उस टाइम ये गूगल यूज़ कर ले, बाकी टाइम पे ना यूज़ करे। तो इस तरह की भी कुछ चीज़ें आप इसके अंदर पॉलिसीज इंटरनेट एक्सेस की जो है ऐड कर सकते हैं। और जो रेलिवेंट मैक एड्रेस है, आईपी एड्रेस है, उसको आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। एक और सबसे अहम होता है जी इंटरनेट की स्पीड। जैसे हम देखते हैं जी, हमें कनेक्शन मिल गया जी, 4 MB का कनेक्शन है, 8 MB का कनेक्शन है, 6 MB का कनेक्शन है, जितने पैसे उतने ज़्यादा MBs की स्पीड आपको हमें मिल जाती है। तो जो मेन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं उनके पास भी इसी तरह के राउटर लगे होते हैं, या फिर सर्वर कंप्यूटर होते हैं। वो इन्हीं में से ही एक केबल को एक्सटेंड करके हमारे घर तक या हमारे ऑफिस या जहाँ इंटरनेट यूज़ करें हम वहाँ तक हमें वो केबल पहुँचा देते हैं। बैकएंड पे उनके पास इसी तरह के राउटर या डिवाइस होंगे, वो आगे इंटरनेट हमें प्रोवाइड करते हैं। और सिर्फ हमें नहीं, ढेर सारे जो जो यूज़र्स होते हैं उनको इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। और हर इंटरनेट यूज़र को वो स्पेसिफिक एक बैंड विड्थ जो है ना, इंटरनेट की स्पीड, उसकी जो है कनेक्शन की स्पीड जो है वो एलोकेट कर देते हैं। और उस एलोकेशन में स्पेसिफिक उनका नेम, अपना सॉरी जो आईपी एड्रेस है, डिटेल है, मैक एड्रेस है, कोई भी वो डिटेल लिख के आगे एक्सेस दे देते हैं। या ओवरऑल उनके पास 10-15 राउटर हैं, तो हर राउटर मैक्सिमम कितनी इंटरनेट की स्पीड यूज़ कर सकता है वो सेटिंग भी इसके अंदर हो सकती है। अच्छा, एक और अब आखिरी ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं कि सिस्टम टूल्स। इसमें आप क्लिक करेंगे तो आपको टाइम सेटिंग, राउटर की जो है, राउटर जिस एरिया में यूज़ हो रहा है उसकी डिटेल आप यहाँ पे दे सकते हैं, टाइम वगैरह सेट कर सकते हैं। उसके बाद डायग्नोज करना हो कि जी रीस्टार्ट, रिफ्रेश या कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। कोई अगर राउटर का जो है, जो भी आपने कॉन्फ़िगरेशन एक दफ़ा कर ली, करने के बाद आप चाहते हैं कि ये राउटर कल को ख़राब भी हो सकता है, कोई भी मसला हो सकता है, तो आप इसकी सेटिंग की डिटेल अगर सेव करना चाहें तो बैकअप को क्लिक करके सेव कर सकते हैं। उसकी एक आई थिंक TXT फाइल या कुछ इस तरह की फाइल, इसकी अपने राउटर की अपनी कॉन्फ़िगरेशन की एक फाइल होती है, एग्जैक्ट मुझे उसका एक्सटेंशन याद नहीं आ रही। तो वो आपने जो है फाइल डाउनलोड कर लेनी है। और नेक्स्ट टाइम सपोज कि आपने एक राउटर कॉन्फ़िगर किया और एक और राउटर कॉन्फ़िगर करना है, तो दूसरे राउटर पे भी फौरन से वही सेटिंग चूज फाइल करके और क्लिक कर सकते हैं। तो ये जितनी भी सेटिंग आपने की होगी तो एक नए राउटर पे भी वही सेटिंग एज इट इज़ कॉपी हो जाएंगी, और आपको मैन्युअली एक एक चीज़ इंटर करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। तो ये तरीका है जी कॉन्फ़िगरेशन का। अगर रीसेट करना हो तो जी फैक्ट्री रिस्टोर करना हो, कभी कोई सेटिंग करते करते आप ऐसी कॉन्फ़िगरेशन और सेटिंग कर बैठे हैं कि जिसपे समझ नहीं आ रही कि अब राउटर को दोबारा कैसे सेट किया जाए, तो रिस्टोर करना चाहे, रीसेट करना चाहे, तो ये फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन है, इस पे जाके रिस्टोर कर सकते हैं। बाकी पासवर्ड और लॉगिन जो, यानी कि जब 192.168 जैसे मैंने कहा था आईपी एड्रेस लिख के .1.1 लिख के आप लॉगिन करते हैं, इस डिवाइस को एक्सेस करना होता है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग को एक्सेस करना, उसका जो तरीकाकार है वो इस जगह पे आप उसका लॉगिन पासवर्ड चीज़ें सेट कर सकते हैं। जो एग्जिस्टिंग है उसको चेंज कर सकते हैं। और डिवाइस को ओवरऑल रीबूट बूट करना होता है, समटाइम रिस्टार्ट करना होता है, तो आप डिवाइस के पास जाके बटन ऑन ऑफ करने के बजाय लॉगिन करके भी उसको यहाँ से रीबूट कर सकते हैं। सिस्टम लॉग में आपको डिटेल नजर आएगी कि जी किस आईपी एड्रेस ने कितना टाइम, या डिवाइस खुद कितनी देर चला, कब स्टार्ट हुआ, क्या डिटेल आ रही है, ये भी इसके अंदर आपको डिटेल आएगी। आई होप कि इस एक जो है इमुलेटर को देखने से आपको राउटर्स के अंदर क्या कहानी होती है, कॉन्फ़िगरेशन वो समझ आ गई होगी। इसी तरह मैं एक और सपोज कि आपको राउटर कोई ओपन करके दिखा देता हूँ। अभी 710 देख रहे थे, तो 740 इसके अंदर सेटिंग, 740 में भी कई सारे वर्जन है। सपोज V6 वाला हम क्लिक कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर भी सॉफ्टवेयर उसी से मिलता जुलता है, और इसके अंदर डिटेल भी कुछ मिलती जुलती हैं। आप नेक्स्ट नेक्स्ट करके कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब यहाँ देखें कि इसमें सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन एंड वायरलेस सेटिंग, इसमें ज़्यादा मल्टीपल ऑप्शन जैसे 710 में थे वैसे नहीं है। ये सिंपल सा एक राउटर है, इसके अंदर कुछ वायरलेस के, नेटवर्क के वही सेटिंग्स हैं, चीज़ें हैं। पेरेंटल कंट्रोल इसके अंदर भी है, बैंडविड्थ कंट्रोल भी है। और हर राउटर के अंदर एक अलग जो है खूबी होगी और खामी भी होगी।
आप उसकी सेटिंग या डिटेल में जाके चेक कर सकते हैं कि उसमें क्या एडवांस फीचर है या क्या फीचर काम ज़्यादा है। तो दोस्तों ये तरीकाकार है राउटर्स को समझने का इनिशियली। तो इसको आप अगर प्रैक्टिस करें और मल्टीपल किस्म के जितने भी ये इमुलेटर में दिए हुए हैं राउटर्स, इनको प्रैक्टिस करें तो आपको नेटवर्किंग फील्ड और ये कॉन्फ़िगरेशन फील्ड और इंटरनेट कैसे चल रहा है, कौन लोग चला रहे हैं और कैसे वो लोग संभालते हैं, ये चीज़ें कॉन्फ़िगरेशन लेवल पे आपको समझ आ जाएंगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।